अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उत्तर प्रदेश के एटा के घुंघरू की धूम। दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया के कलाकारों ने की है डिमांड। जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक में भी होगी घुंघरू की सप्लाई। योगी सरकार ने ओडीओपी योजना से फूंकी नई जान। 100 करोड़ के पार पहुंचा घुंघरू के व्यापार का सालाना औसत। 1000 से ज़्यादा युवाओं को प्रशिक्षण और 350 करोड़ के कर्ज दे उबारा गया है उद्योग। एटा के घुंघरू देश ही नहीं, अब दुनिया भर के कलाकारों के पैरों में बजेंगे। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के देशों में घुंघरू भारतीय कलाकारों के हुनर और मेहनत की कहानी भी कहेंगे। मसलन इस घुंघरू को तैयार करने के पीछे कितने लोगों का सहयोग है और किस तरह इसे तैयार करने में मशीनों का प्रयोग ना के बराबर हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो हैंडमेड घुंघरू के लिए एटा के घुंघरू मशहूर हो रहे हैं। एटा के घुंघरू की खासियत देखते हुए दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया और सऊदी अरब के कलाकारों ने एटा के घुंघरू की मांग की है। जॉर्डन, यूएई सरीखे मध्य पूर्व के देशों में भी एटा के घुंघरू को बाजार मिल गया है। 2 साल पहले तक गुमनामी और बेजारी से जूझ रहे एटा के घुंघरू उद्योग में अब नई जान आ गई है। एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी योजना में शामिल एटा के घुंघरू देश ही नहीं, दुनिया को भी अपनी अलग खनक छम-छम की आवाज़ से आकर्षित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी एटा के कलाकारों के हुनर और मेहनत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी मजबूती के साथ पेश करने में जुट गई है। सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीकी देशों का मिल रहा है साथ। सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई और इराक जैसे देशों में कलाकारों के बीच एटा के घुंघरू की मांग ने सरकार की योजना को पंख लगा दिए हैं। दुनिया के मंच पर मिल रहे इस मौके को हाथों हाथ लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के माध्यम से इन देशों को सप्लाई शुरू कर दी है। देश और दुनिया में मिल रहे बाजार और मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने घुंघरू उत्पादन बढ़ाने के प्रयास भी तेज कर दिए हैं। एमएसएमई विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में ही एटा के घुंघरू और घंटी व्यापार 15 से 20% बढ़ा है। ओडीओपी के तहत नए कलाकारों को प्रशिक्षण देकर इंडस्ट्री का विस्तार किया जा रहा है ताकि देश और विदेश में बढ़ती मांग को पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जा सके। गौरतलब है कि देश में कोलकाता, आगरा, मथुरा, वाराणसी, मुरादाबाद, कानपुर और दिल्ली के साथ साथ दक्षिण भारत में भी एटा के घुंघरू अपना जलवा खूब बिखेर रहे हैं। देश और विदेश में घुंघरुओं की सालाना औसत व्यापार 100 करोड़ को पार कर गया है। मौजूदा दौर में 10,000 से ज़्यादा लोग घुंघरू और घंटी उद्योग से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। ओडीओपी योजना के तहत राज्य सरकार ने उद्योग को बढ़ाने के लिए कलाकारों को 350 करोड़ रुपए के लोन के साथ ही मुफ्त प्रशिक्षण और जरूरी साजो सामान उपलब्ध करा रही है। ओडीओपी योजना के तहत अब तक करीब 1000 नए युवाओं को प्रशिक्षित कर उद्योग से जोड़ा जा चुका है। हालांकि कुछ परेशानियां भी हैं जो इस उद्योग को और रफ्तार पकड़ने में बाधक बन रही हैं। कलाकारों का कहना है कोरोना और लॉकडाउन के कारण इंडस्ट्री पर काफ़ी असर पड़ा है। मतीन अंसारी कहते हैं कि अब संभालने की कोशिश हो रही है, सप्लाई के ऑर्डर जरूर मिल रहे हैं, लेकिन उत्पादन बढ़ाने के लिए आर्थिक तौर पर और सुविधाएं चाहिए। ताज ट्रिपेजियम जोन TTZ के दायरे में आने के कारण भी घुंघरू इंडस्ट्री थोड़ी मुशक्कत करनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।